नमः शिवाय। आज है चैत्र शुद्ध नवमी और आप सबका स्वागत है इस ब्लॉग में। तो आज का सीन ये है कि आज हम अपने घर पे कर रहे हैं गोबर प्लास्टर, यानी कि देसी शुद्ध भारतीय नस्ल गाय के गोबर से लेपन। तो आज का सीन ये है कि एक बार तो हो गया, पहली बार ये पहला राउंड लग चुका है। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा राउंड। वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये करना बहुत बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर संभाल के रखने वाला होता है। आप जानते हैं कि गाय के गोबर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर गाय के गोबर को जला देने से और ज्यादा उसमें ऑक्सीजन होता है, फिर गाय के गोबर में देसी गाय का घी डाल के जलाने से उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन होता है। तो ये पूरा वैदिक विज्ञान है और ये पूरा वैदिक सिस्टम के अनुसार ही हम लोग ये कर रहे हैं। तो पहला राउंड लग चुका है। आइए अब देखते हैं कि दूसरा राउंड कैसे। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। इसमें देसी गाय का गोबर है, साथ में अग्निहोत्र की भस्म है और पंच तुलसी यानी पांचों तुलसी का अर्क भी है। इसमें नींबू का रस है, इसमें नीम के पत्तों का रस है, फिर इसमें नीम के पत्तों का रस है, फिर इसमें है गौमूत्र, फिर इसमें है सफेद मिट्टी और इतनी सारी चीजें। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहली बार अगर आप गोबर का प्लास्टर कर रहे हैं, गोबर का लेपन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। वो ये है कि जब आप पहली बार करें तो फर्श को एकदम क्लीन करें, और चाहे तो खुरदुरा ब्रश भी लगा सकते हैं जिससे कि ऊपर का जो पेंट है वो निकल जाए, या चूना लगा हुआ है वो भी निकल जाए। उसके बाद जो चीज है वो ये है कि गोबर को थोड़ा सा पतला रखे ताकि वो आसानी से चिपक जाए। पहली बार में आपको बहुत अच्छा फिनिशिंग लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं सकता है। और दूसरी बात, जब पहली बार आप पतली सी लेयर कर लेंगे तो एक खुरदुरी लेयर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा उसमें आप थोड़ा सा जो पेस्ट है उसको गाढ़ा रखिएगा ताकि वो आसानी से चिपक जाएगा। और वैसे 3 से 4 बार अगर आप इस पे हाथ लगाएंगे, 3 से 4 बार लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाने वाला है। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान गोबर की खुशबू से परेशान है, वैसे तो गोबर ही अपने आप में लक्ष्मी जी है। वैसे मुझे एक कथा मालूम है, बता देता हूँ कि सारे देवता गाय में अपना स्थान रखकर बैठे रहे। लक्ष्मी जी अड़ी रही, मैं तो नहीं बैठूंगी गाय के गोबर में। जब सारे देवता चले गए तो लक्ष्मी जी को लगा कि अरे ये सारे लोग चले गए और मैं अकेली रह गई। तब उसने गौ मैया से कहा कि मैया अब हमें भी अपने आप में ले लो। तो गौ मैया ने कहा मेरे सारे स्थान तो पैक हो गए जी, अब तो सिर्फ और सिर्फ बचा है मेरा गोबर। अगर आपको लेना है तो आ जाइए। और लक्ष्मी जी बिना किसी झंझट के आ गई। यानी कि कहा जाता है कि गोबर में, गाय के गोबर में, भारतीय नस्ल की देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। ये वैदिक प्रणाली है और ये वैदिक कथन है, इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता। तो इस मुताबिक गोबर तो परम पवित्र है। आप ऐसे भी जानते हैं कि गोबर स्नान से आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और न जाने गोबर का कितना इस्तेमाल है वो मैं आपको हर कड़ी में आगे कुछ बताता रहूंगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोबर प्लास्टर की। तो आज सिर्फ और सिर्फ गोबर प्लास्टर के बारे में बात होगी, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो ये बात होगी। अगर परेशान है लोग तो इसमें आप इत्र भी डाल सकते हैं। अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं, गुलाब का पानी भी डाल सकते हैं। और वैसे भी पंच तुलसी अर्क डालते हैं तो खुशबू तो जोरदार आती है। इनकी खुशबू ही आपसे बुखार, जुकाम, सर्दी, एलर्जी सारा कुछ चला जाता है। और हमने तो हाथ से किया हुआ है तो इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि बता ही नहीं सकते। और वैसे ही इस गर्मी में इतनी ठंडक महसूस हो रही है इस रूम में, वरना यह रूम पूरा ऐसे होता है ना ओवन जैसा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे गोबर लगाने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ है, महसूस कर रहे हैं।
और फिर अगर ऊर्जा के विज्ञान से बात करें तो ऊर्जा की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस रूम की ऊर्जा वाकई में बढ़ चुकी है ऐसा महसूस हो रहा है, और सात्विक ऊर्जा आ गई हो ऐसा भी महसूस हो रहा है। वैसे ये सारी चीजें अनुभव की है, तो आप भी अगर कर रहे हैं और करेंगे तो बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं। वैसे ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है ही, तो इसमें कुछ हम नया तो कर नहीं रहे, लेकिन जी हाँ अभी मॉडर्न सिस्टम चल रहा है तो अभी ऐसी चीजें करके भी बतानी पड़ती है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है क्या, कोई गोबर लगता है, गोबर लगाते हैं, तो जी हाँ लगाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 अच्छा है। और हमारे पूर्वज जो भी करते थे वो एक वैज्ञानिक था, इसके पीछे कोई ढोंग दतिंग या गरीबी या पिछड़ापन नहीं था, उनके पीछे बहुत 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 बड़ा साइंस था, जहां तक पहुंचना यानी कि अभी भी हम उनसे काफी पीछे है। तो अब हम बना रहे हैं गोबर का पेस्ट। तो ये है गाय का गोबर जिसमें पानी डाल रखा था, गाय का गोबर। अब इसमें हम डाल रहे हैं अग्निहोत्र की भस्म, पूरी भस्म डाल देंगे अग्निहोत्र की इतनी भस्म। फिर 3 चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी, ये 3 चम्मच हल्दी हो गई। और फिर होगी ये देसी गाय का गौमूत्र है जो डाल रहे हैं। और उसके बाद है ये है पंच तुलसी अर्क TMS का जो हम डाल रहे हैं। इसके हम 7-8 बूंद डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अगर आप इस विधि से मिक्स करेंगे तो सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें गोबर के काफी सारे ऐसे ठीक होता है, तो उसको अच्छे से घोलना होता है, बहुत अच्छे से ऐसे एकदम अच्छा पेस्ट हो जाएगा। तो फिर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना क्या होगा कि आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसको अच्छे से गोबर को घोलना होगा। जब आप पंच तुलसी अर्क डालते हैं तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरीके से तो ये दूसरी बार कर रहे हैं, एक बार जो राउंड हो चुका है दूसरा राउंड है, इस तरीके से लेना है और इस तरीके से अप्लाई करना है। ये देखिए ऐसे आप अप्लाई करते जाएंगे तो पूरा गोबर का प्लास्टर होता जाता है। एक ही रो में एक ही लाइन में करना है ताकि अच्छा हो, क्लीन हो। ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा। एक ही लाइन में कर देना है, ऐसे ही खींच दे, थोड़ा सा खींच के करेंगे तो जो ज्यादा गोबर होगा वो नीचे नीचे ऐसे गिर जाएगा। फिर इसको उठा के फिर से वापस यूज कर सकेंगे, एक थिक लेयर हो जाएगी।
है।